नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने राहुल गांधी को कम और इस देश के लोकतंत्र को ज्यादा राहत दी है। दरअसल हमारे देश में जो लोकतंत्र है उसमें जनता अपने विधायक सांसद चुनती है और उनकी अयोग्यता के लिए कुछ पैरामीटर्स तय हैं। पर गुजरात की एक जिला अदालत ने एक मानहानि के केस में राहुल गांधी को अधिकतम 2 साल की सजा दी और उस सजा को हाई कोर्ट गुजरात ने भी रखा। इस कारण से ताबड़तोड़ जो लोकसभा में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई और वो 4 महीने से जो है लोकसभा से बाहर थे। ऐसी स्थिति में लगातार ये बात हो रही थी कि पहले लोगों को लगा कि जिला अदालत ने जो सजा दी है वो शायद बहुत ज़्यादा है और गलत है। फिर उसके बाद आया कि चलो हो सकता है कि हाई कोर्ट से राहत मिले, पर राहत नहीं मिली। उल्टे हाई कोर्ट में भी कुछ चीज़ें ऐसी लिखी गई कि पूर्व में चूंकि इनका आचरण ऐसा रहा, इनकी टिप्पणियां ऐसी रही है, बहुत सारी चीज़ें की, उसको लेकर भी पब्लिक डोमेन में बहुत सारे सवाल थे। फिर उसके बाद लोगों को लगा कि पता नहीं क्या होगा और राहुल गांधी बार बार कह रहे थे कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि मैंने किसी का अपमान नहीं किया है। पर मोदी सरनेम को लेकर उन्होंने जो कहीं पब्लिक में भाषण दिया था उसको लेकर एक विधायक ने कोर्ट में केस लगाया मानहानि का और उसमें उनको 2 साल की सजा मिली। आज सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की जो पीठ थी उसने एक मत होकर यह फैसला दिया, एक राहत दी है कि ये 2 साल की सजा पे रोक लगाई है। इसके रोक लगाने से यह होगा कि जो ताबड़तोड़ में लोकसभा ने जिस तरह से 24 घंटे के भीतर उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया था, अब वो सदस्यता उनको बहाल करना पड़ेगा और उनका मकान भी खाली करा लिया गया था। सवाल ये नहीं था, हम राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे हैं। दरअसल हमको लगता है कि हमारे देश में कोई भी जो प्रतिपक्ष है या कोई आदमी जो खिलाफ में बोलता है या कहीं भी बोलता है या लिखता है, उसके लिए कोई ना कोई एक पैरामीटर्स होते हैं। पर जब न्यायालय अधिकतम सजा देती है तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो लिखा है उसमें यह पूछा है कि जो अधिकतम सजा दी गई उसका आधार क्या था, किस आधार पर आपने अधिकतम सजा दी। क्योंकि ये बात तय है कि किसी सांसद को, जनप्रतिनिधि को 2 साल की जब अधिकतम सजा होगी तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी और लोकसभा ने उसको रद्द कर दिया। तो एक प्रकार से लोगों के मन में आ रहा था कि कहीं गुजरात के न्यायालय जो हैं वो सरकार के इशारे पे तो काम नहीं कर रहे हैं। पिछली बार एक बार हमने देखा था कि किसी हाई कोर्ट के आगे शासन भी लिखा था, तो लोग मजाक कर रहे थे कि इसके इतने फैसले आ रहे हैं कि लोगों को लगता है कि ये कोई शासन का पार्ट है। तो यहाँ पर जो है आज चूंकि इधर पिछले दिनों हमने देखा कि जो विपक्षी एकता को लेकर लगातार गठबंधन बना जिसका नाम इंडिया हुआ और वो इंडिया हमलावर हुआ और लगातार जो है 26 दल मिलकर जब मोदी सरकार को घेरने लगे और कहीं ना कहीं लालू यादव ने हंसी मजाक में ही कहा हो कि इसके दूल्हा जो है आप शादी कब करोगे और दूल्हा कब बनोगे, तो लोगों ने उसको ये सोचा कि ये जो 26 दल की बारात है, कि उसको बारात कह रहे थे लोग, कि उसके दूल्हे राहुल गांधी होंगे। पर चूंकि राहुल गांधी चुनाव से ही बाहर हो गए थे और अगर ये सजा बनी रहती तो अगला लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे, तो लोगों को लगा कि ये ऐसी बारात है कि इसमें दूल्हा कोई नहीं है। जबकि राहुल गांधी को कोई नेता बना के उसमें प्रस्तुत नहीं किया गया था, अभी तो 26 दल है और वो आपस में मिल रहे थे। पर कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, इसलिए हो सकता है कि उसके जो नेता है राहुल गांधी, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की और उस यात्रा के बाद एक बदले हुए राहुल गांधी पूरे देश को दिखाई दिए, जिस पर लोगों को विश्वास था। और राहुल गांधी ने लगातार जिस तरह का कैंपेन किया, उन्होंने उस बात को, उस मिथक को भी तोड़ा कि वो कहीं सक्सेस में उनका कोई हाथ नहीं होता। पर हमने देखा कि हिमाचल के चुनाव हो चाहे कर्नाटक के चुनाव हो, राहुल गांधी लगातार अपनी बात पे अडिग रहने वाले नेता हैं। वो जिस ताकत के साथ संघ को, हिंदूवादी ताकतों को, कट्टरपंथियों को जिस तरह से गरियाते हैं, उतना साहस कोई नेता नहीं करता। और ये भी लोगों को लग रहा था कि ये राहुल गांधी यदि माफी नहीं मांगेंगे तो इनकी सदस्यता चली गई है, ये सजा भी हो सकती है। पर राहुल गांधी एडामेंट थे। और राहुल गांधी ही क्यों, पूरे देश का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो कानून कायदे समझता है, उसको भी कहीं लग रहा था कि जो न्यायालय ने जो कुछ इस तरह से किया है, ये एक अधिकतम सजा जो है, जो कभी भी आज तक किसी को भी मानहानि के केस में इस तरह की सजा नहीं हुई। तो इससे राहुल गांधी सहित पूरी कांग्रेस पार्टी को राहत मिली है। वहीं कोर्ट के फैसले से भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका लगा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मानहानि मामले में
अपने भाई और पार्टी नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया और गौतम बुद्ध की पंक्तियां उद्धृत करते हुए कहा कि 3 चीजें, सूर्य, चंद्रमा, सत्य लंबे समय तक छिप नहीं सकता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सच परेशान हो सकता है, परास्त नहीं। और ये बात बहुत सारे लोग कह रहे हैं। अभी हम लगातार देख रहे हैं कि देश के जितने वकील हैं, बड़े वकील, वो भी यही कह रहे हैं, बहुत सारे मीडिया के लोग कह रहे हैं, जागरूक नागरिक कह रहे हैं। पर हाँ, भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी आदतन इस तरह की टिप्पणी करते हैं। वो जब मौका मिलता है वो गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि इतनी ज्यादा जो सजा देने का कोई ठोस आधार नहीं बताया गया। पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जरूर कहा है कि राहुल गांधी या पब्लिक डोमेन में जो भी नेता हैं उनको बोलते समय सतर्क होने की जरूरत है। आप एक नेता हैं, आप क्या बोलते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जो नूह में सांप्रदायिक दंगे हुए उसमें यह बात आ रही कि नेताओं के भड़काऊ भाषण से, अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेट स्पीच को लेकर उन्होंने कई बार गाइडलाइन जारी की है कि आप हेट स्पीच ना दें, पर मामला जो है वो मानने से लोग बाज नहीं आते। और कई बार नेता भावावेश में या जनता से मिले रिस्पांस को देख के या भीतर उनके जो कुछ होता है वो पब्लिक में कई बार ऐसी बात कहते हैं कि उससे कहीं ना कहीं एक उत्तेजना फैलती है या किसी की मानहानि होती है। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अधिकतम सजा देने की क्या जरूरत थी। अगर 1 साल 11 महीने की सजा दी जाती तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती। अधिकतम सजा से एक संसदीय क्षेत्र और वहां के लोग प्रभावित हुए। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो लोग अपने लोकसभा सांसद को चुन के भेजते हैं, अगर उनके सांसद को इस तरह से किसी न्यायालय के आदेश पे, कि जो एक जिला न्यायालय था उसको बाद में हाई कोर्ट ने भी रखा, अगर उस तरह से वहां के प्रतिनिधि को हटा लिया जाता तो उनका नेतृत्व कौन करेगा। तो निश्चित रूप से जो राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट ने जो निर्णय दिया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आज कहा है, उससे निश्चित रूप से राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो बहाल हो जाएगी। ये अलग बात है कि हो सकता है कि लोकसभा में कई तरह की कानून कायदे के पेच में उसको 2-4-10 दिन और उलझा दें, क्योंकि 24 घंटे में जिन्होंने सदस्यता रद्द की थी वो बहाल करने में भी यदि 24 घंटे करते हैं तो सांसद की भी गरिमा उसी तरह से बनी रह सकती है जैसी कि हमारी न्यायालय की बनी हुई। पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत प्रावधान है कि अगर कोई संसद के सदस्य को किसी आपराधिक मामले में 2 साल की सजा होती है तो उनकी सदस्यता स्वतः ही रद्द हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की सदस्यता को, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे हैं, कि बहाल हो जाना चाहिए। कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी को फिर से दिल्ली में उनका सरकारी बंगला मिल जाएगा। वैसे राहुल गांधी ने अपने रहने की व्यवस्था कर ली है, पर हो सकता है कि सांसद होने के नाते उनको बंगला मिल जाए। पर वो अब बंगले गाड़ी से बहुत ऊपर के नेता हो चुके, क्योंकि उन्होंने अपने पैरों से जब भारत जोड़ो यात्रा में देश को नापा तो लोग समझ गए कि इस नेता को उस तरह की सुख सुविधाओं की जरूरत नहीं है जिस तरह की सुख सुविधाओं की जरूरत के लिए लोग नेता बहुत जद्दोजहद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई है, तो निश्चित रूप से इससे राहुल गांधी को कहीं ना कहीं राहत मिली है। इसमें एक बात है कि इसमें कोई शक नहीं है कि उनका, राहुल गांधी का लहजा, कोर्ट ने कहा है कि अच्छा नहीं था, और पब्लिक लाइफ में किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से कुछ बोलने से पहले सावधानी की उम्मीद की जाती है। तो जैसा हम कह रहे थे कि राहुल गांधी पे इसके पहले भी कुछ केस जो है मानहानि के चले, गांधी की हत्या में संघ का हाथ है, ये आरोप उन्होंने 6 मार्च 2024 को महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक चुनावी सभा में लगाया। ये आरएसएस का हाथ बताया और उसके बाद आरएसएस ने जो है इसको अपनी मानहानि माना। इसके बाद असम मठ पर टिप्पणी दिसंबर 2015 में उन्होंने की, उसमें भी उन्होंने मानहानि का एक मुकदमा उनको फेस करना पड़ा। लगातार हम देख रहे हैं कि चूंकि मैंने जैसा कहा कि राहुल गांधी एडामेंट है, नोटबंदी को लेकर अमित शाह पर टिप्पणी 23 जून 2018 को ट्वीट के आधार पर एक राहुल गांधी के खिलाफ मामला बना। उसके बाद अगर हम चलते हैं, राफेल पे टिप्पणी में 2018 में महाराष्ट्र भाजपा नेता महेश सिसीमाल ने कमांडर इन चोर वाले बयान को लेकर राहुल गांधी पे मुकदमा दायर किया। उसके बाद अगर हम चलते हैं, संघ करवा देती विरोधियों की हत्या 2019 में राहुल गांधी ने सीपीएम जो एम के जनरल सीता येचुरी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया, इन दोनों के खिलाफ। इस तरह हम देखते हैं कि लगातार भाजपा नेता अमित शाह पे टिप्पणी जो है, अहमदाबाद से भाजपा के निगम पार्षद कृष्णनंदन भट्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अहमदाबाद में भी एक मानहानि का मुकदमा दायर किया। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जब भी राहुल गांधी भाषण देते हैं
तो संघ के नेता या विपक्ष में जो भाजपा है उसके लोग कहीं ना कहीं राहुल गांधी को टारगेट करते हैं। पर राहुल गांधी लगातार अपनी बेबाक बातचीत से पीछे नहीं हटते और लगातार वो संघ पे, खास करके आरएसएस पे, संघ पे और जो बाकी संगठन है कट्टरवादी संगठन, उन पे आरोप लगाते हैं। और यही वजह है कि आज राहुल गांधी, कहना चाहिए जो इंडिया बना है उसका एक चेहरा बन गए। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी भविष्य के नेता भी हैं, क्योंकि उनके पास उम्र है और वो आने वाले समय में लोगों को जोड़ रहे हैं। ये बात अलग है कि नीतीश बाबू ने बिहार पटना में जो कोशिश की थी वो कोशिश कर्नाटक में रंग लाई और धीरे धीरे 26 पार्टी एक हुई। आम आदमी पार्टी के साथ भी कांग्रेस खड़ी रही, क्योंकि जो दिल्ली में अध्यादेश लाया गया था, जिसको कानून का दर्जा दिया गया, उसमें भी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया। तो आने वाले 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं जो इंडिया बना है उससे भाजपा को लग रहा है कि जिस बड़ी जीत की का वो बात कर रही थी, वो जीत कहीं ना कहीं रुक सकती है यदि सारे विपक्षी दल एक हो गए। और राहुल गांधी ने कहा है कि हम उदारता से सीटों के बंटवारे में हम उदारता दिखाएंगे और हम अपने साथियों को सीटें देंगे। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक मैच्योर नेता के रूप में उभर रहे हैं और उनको इस तरह से, जिस तरह से सांसद की सदस्यता से अलग किया गया था और एक जिला न्यायालय के फैसले से जो कि अधिकतम था उस पर जो ये फैसला हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के फैसले गुजरात से आ रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं अभी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला डिटेल में आएगा तो बहुत सारी बातें उसमें से निकलेगी। ये मामला तय है कि अभी राहुल गांधी पे केस खत्म नहीं हुआ है, पर उनको राहत मिली, उनकी लोकसभा की जो सदस्यता वो बहाल होने वाली है। और वो अभी जो विपक्ष जिस तरह से रोज मणिपुर को लेकर वहां मामला चल रहा है, दिल्ली को लेकर जिस तरह का मामला चल रहा है, तो अब विपक्ष को एक नई ताकत मिलेगी, एक नई ऊर्जा मिलेगी और एक वो नेता जो बेबाक होकर अपनी बात करता है, जिसको इसकी चिंता नहीं है कि मैं सच बोल रहा हूं और सच की कीमत में चुकाने के लिए तैयार हूं, जो इस मादे के साथ अपनी बात कहता है। हाँ, ये तय है कि नेताओं को सोच समझकर भाषण देना चाहिए, ऐसा कहीं ना लगे कि वो किसी का अपमान कर रहे हैं। दरअसल सब जानते हैं कि राहुल गांधी किन मोदियों के बारे में बात कर रहे थे। सबको मालूम है कि 2-3 मोदी हैं, नीरव मोदी से लेकर ललित मोदी, ये सब की बात कर रहे थे। पर उन्होंने चूंकि एक वेग में मोदी बात कह दी तो उसको लोगों ने कहा कि इन्होंने एक पिछड़े वर्ग का अपमान किया है, एक जाति विशेष का अपमान किया है। जबकि जिसने भी उस वीडियो को देखा है, और मैं चाहूंगा कि ये मेरे सुभाष की बात में फिर से उस वीडियो को आप देखें कि क्या वाकई में राहुल गांधी ने किसी जाति विशेष का अपमान किया था। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। उन्होंने नोटबंदी की, छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को नष्ट किया, जिंदगी बर्बाद की। और ये सब जानते थे कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में आएगा और सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई करेगा, तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है निश्चित रूप से वो एक लोकतंत्र की जीत है, एक बड़ा फैसला है। अब कोई भी अदालत इतना दुस्साहस तो नहीं करेगी कि किसी छोटी सी मानहानि के केस में किसी लोकसभा के या विधानसभा के किसी सांसद को इस तरह से घर बैठने के लिए मजबूर होना पड़े। नमस्कार।